जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 12। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मांगलिक दोष। या ये मांगलिक दोष है या योग है। योग होता है अच्छे फॉर्म में और दोष होता है नेगेटिव सेंस में। तो पहले तो ये समझते हैं कि मांगलिक दोष या मांगलिक इंसान कैसे होता है। कैसे आप कुंडली खोलते ही बताएंगे ये आपकी लगन कुंडली है। इंग्लिश में इसको D1 चार्ट बोलते हैं। आगे बात करेंगे कौन कौन से चार्ट होते हैं। अगर लगन कुंडली में ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th, अगर आपकी कुंडली में मंगल देव मार्स कुंडली के फर्स्ट हाउस में या कुंडली के सेकंड हाउस में या कुंडली के फोर्थ हाउस में या कुंडली के 7th हाउस में या कुंडली के 8th हाउस में या कुंडली के 12th हाउस में विराजमान हो, कौन? मंगल देव। मंगल देव अगर मंगल देव फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में, इनमें से किसी भी हाउसेस में प्लेस्ड हो तो बंदा मांगलिक होता है। ठीक है, उसको माना जाता है कि वो बंदा मांगलिक है। ये जो सेकंड हाउस है इसमें थोड़ा सा मत है। मत मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। कई लोग मानते हैं जो सेकंड हाउस में मार्स प्लेस्ड हों तो वो लोग मांगलिक होते हैं। कई लोग कहते हैं सेकंड हाउस के मंगल देव मांगलिक नहीं कहलाते। लेकिन जहाँ तक हमारी गणना है, हमने रिसर्च किया है, वहाँ पाया है कि सेकंड हाउस के मार्स जो प्लेस्ड हों उस में वही सेम क्वालिटीज़ होती हैं जो फोर्थ हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस या फर्स्ट हाउस के मांगलिक दोष वाले के बंदे के अंदर होती हैं। तो सेकंड हाउस वाले को भी हम कंसीडर करेंगे कि वो मांगलिक होते हैं। कौन कौन से हाउसेस, ये याद रख लीजिए। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनमें यदि मंगल देव प्लेस्ड हैं तो आप मांगलिक हैं। अब कहते हैं मांगलिक की एडवांटेजेस क्या होंगी। एडवांटेजेस का मतलब होता है उसका फ़ायदा क्या होगा मांगलिक होने का। ऐसा बंदा ईमानदार रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, करेजियस रहेगा, यानी कि उत्सुकता रहेगी कुछ ना कुछ जानने की, एडवेंचरस रहेगा, है ना। आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को ट्रैकिंग करने का शौक़ है, कुछ लोगों को घूमने का शौक़ है, कुछ लोगों को पिकनिक बनाने का शौक़ है। तो ये सारे शौक़ क्या होते हैं, ये मांगलिक दोष देते हैं, मांगलिक योग देता है। लीडरशिप क्वालिटी होती है। 10 बंदे ग्रुप में हैं तो वो अकेला बंदा बोलेगा कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा टूर, आप सब चलो। इनिशिएटिव पावर होती है। कोई भी काम करने हैं, ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है या फैमिली में डिस्कशन चल रहा है कि हमें कन्या का विवाह करना है, लेकिन सब कुछ मैनेज कौन करेगा, शादी को, इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करेगा? जो मांगलिक योग वाला बंदा होगा वो कहेगा कि मैं कर लूँगा। ठीक है, वो डिसिप्लिन्ड होता है, अनुशासित रहता है, प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि उसके साथ में किसी को भेज दो या उसको कोई काम दे दो, उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी सुरक्षा के साथ करेगा। या किसी व्यक्ति को भी बोलेंगे ना, ये हमारे घर की फीमेल है, इसको जयपुर तक जाना है और आप अगर जयपुर जा रहे हो तो प्लीज़ इसको ड्रॉप कर देना, तो वो पूरी ईमानदारी से और पूरा जो ना निष्ठा से उसको प्रोटेक्ट करता हुआ जयपुर छोड़ देगा। ठीक है, ये एडवांटेजेस होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मैरिज में डिले होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इनको, टेम्पर इश्यूज रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी बात बात पे गुस्सा आ जाता है इनको।
ऐसे व्यक्तियों को हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं या हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, कभी कुछ हेल्थ इशू हो जाता है, कभी कुछ हेल्थ इशू हो जाता है। जनरली बहुत बड़े हेल्थ इशू की बात नहीं कर रहे हैं हम कि भाई इससे कैंसर हो जाएगा या कोई और ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो तो अलग चीज़ है, वो अलग तरीके से देखा जाता है हेल्थ इशू। लेकिन ये कहता है कि कोई ना कोई ऑन ऑफ कोई ना कोई, कभी सर्दी हो गई, सर्दी ठीक हुई तो जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कभी ना कभी ऑन ऑफ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी ही चलता रहेगा। मतलब बहुत जल्दी ये बीमार पड़ जाते होंगे या हेल्थ इश्यूज चलते रहते होंगे इनके। स्ट्रगल इनकी लाइफ में नॉन मांगलिक बंदों से ज़्यादा रहता है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहती है। कभी तो आप इनके पास देखेंगे फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, कभी फाइनेंशियली बहुत डाउन है। तो मतलब स्टेबिलिटी नहीं है कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड, तो इंस्टेबिलिटी रहती है फाइनेंस से रिलेटेड, ये डिसएडवांटेज है। अब जनरल पॉइंट क्या है, बहुत से मिथ हैं। मिथ मतलब ऐसी बातें हैं कि वो सच हैं या नहीं हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन आज हम पता कर लेते हैं कि हैं या नहीं है। जनरल पॉइंट्स, जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो लड़का और लड़की दोनों मांगलिक होने चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है नो, नहीं। लड़का नॉन मांगलिक हो सकता है, लड़की भी नॉन मांगलिक हो सकती है। दोनों में से एक मांगलिक हो, एक नॉन मांगलिक हो, तो उनकी शादी हो सकती है। तो पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर एक मांगलिक दूसरे नॉन मांगलिक से शादी कर लेता है तो क्या जो मांगलिक पर्सन होगा या नॉन मांगलिक पर्सन होगा उनमें से किसी की डेथ हो जाएगी? नहीं। जिनको नॉलेज नहीं है ना वो बोल देते हैं इस तरह की बातें। तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी है कि जो एक्चुअल में है, डराने का नहीं। वो डराने का संबंध तो वो अलग चीज़ है, जिसको पैसे लूटने होते हैं। हाँ हाँ, आप नॉन मांगलिक से शादी कर रहे हैं, आप मर जाएंगे, तो इस तरह डराने से कुछ नहीं होता। ये साइंस है, इसको समझिए। एस्ट्रोलॉजी डरने की चीज़ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी भगवान ने हमारे लिए, हमारी हेल्प के लिए हमें दी है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो इजाद की है ये साइंस, तो उसको इसलिए ताकि ह्यूमन की जो लाइफ है वो आसान हो सके, और ख़ास तौर में कलयुग में। क्या मांगलिक जो लोग होते हैं उनका बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाता है? एक तलाक भी हो जाता है और 2 बार भी हो जाता है तलाक उनका, ऐसा है? क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या किसी ने उनको एडवाइस किया है कि आप मांगलिक हैं तो आपका एक बार डाइवोर्स तो होगा। तो इसका आंसर है नो। मांगलिक दोष जो होता है वो अपना नेगेटिव प्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव 28 साल की एज के बाद या कोई भी एज के बाद बंद हो जाता है या नहीं देता है। क्या ये बात सत्य है? नो। बहुत से गांव में या कहीं भी आपने लोकल पंडित जी देखे होंगे, या जिनको नॉलेज नहीं होगी उनको, अरे 28 साल होने वाले हैं, अब तो मांगलिक का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। मांगलिक का प्रभाव जीवन से मृत्यु तक रहता है। कोई आपसे ये बोल दे कि आप पैदा हुए हैं लेकिन आपका जो राइट हैंड है वो 28 साल के बाद हट जाएगा, हटता कुछ नहीं है। कुंडली एक बार जो बर्थ, जब आपका जन्म हुआ या किसी भी जातक का जन्म हुआ, उस वक्त जो कुंडली का निर्माण हो गया, वो जीने से लेके और मरने तक वही कुंडली रहेगी। उस कुंडली को कोई भी चेंज नहीं कर सकता,
क्योंकि विधाता ने वो कुंडली आपकी बना के भेजी है। तो मांगलिक दोष खत्म नहीं होता है 28 साल के बाद। क्या जो मांगलिक पर्सन होते हैं वो अपने पिता के लिए, माता के लिए, भाई के लिए या और कोई फैमिली मेंबर्स के लिए बुरे होते हैं? कि भाई आपके घर में मांगलिक पुत्र पैदा हुआ है, अब आपके जीवन में स्ट्रगल शुरू होगी। आपके घर मांगलिक लड़की पैदा हुई है, ये अपनी माता जी पे भारी रहेगी। आपके घर में मांगलिक लड़का हुआ है, ये अपने भाई पे भारी रहेगा। इसके भाई की आयु कम होगी या इसके भाई को दुख ज़्यादा मिलेंगे या इसकी बहन को दुख ज़्यादा मिलेंगे। क्या ऐसा है? इसका आंसर है नो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। क्या जो मांगलिक लोग होते हैं उनको स्ट्रगल के बाद या देरी से सक्सेस मिलती है? आप मांगलिक हैं, आपको सक्सेस आसानी से नहीं मिलेगी। यदि आपसे कोई ये बात कहता है तो इसका आंसर है यस। मांगलिक हैं, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये बात गलत है। सक्सेसफुल होना या ना होना मांगलिक दोष पे या मांगलिक योग पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मांगलिक लोग होते हैं उनको सक्सेस थोड़ा देरी से मिलती है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जो रिसर्च की है उसमें जो बड़े बड़े शिखर पे पहुँचे हैं लोग अपनी अपनी फील्ड में, वो मांगलिक ही होते हैं। ऐसा नहीं है नॉन मांगलिक नहीं पहुँचते, नॉन मांगलिक पहुँचते हैं, लेकिन मांगलिक लोग बहुत ऊंचाई पे पहुँचते हैं। लेकिन स्ट्रगल के बाद उनके जीवन में आप उनसे पूछेंगे तो कोई ना कोई कहानी होगी उनकी सक्सेस की। क्या कोई मांगलिक पर्सन पार्टनरशिप कर सकता है बिजनेस में या नहीं? बिजनेस में पार्टनरशिप करना या ना करना मांगलिक दोष में डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर नो और यस दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि मांगलिक पर्सन है, वो पार्टनरशिप करे या ना करे वो उसके लगन चार्ट पे, लगन कुंडली पे, D1 चार्ट पे उस पर डिपेंड करेगा या और चीज़ें उसकी पार्टनरशिप की देखी जाएंगी। तो मांगलिक है सिर्फ इसलिए पार्टनरशिप नहीं कर सकता या इसलिए सिर्फ पार्टनरशिप कर सकता है, ये बात कहना गलत होगा। तो पार्टनरशिप का मांगलिक दोष से या मांगलिक योग से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बच्चा पैदा होने में इनको दिक्कत परेशानी होती है? चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो उसको बेबी कंसीविंग में, या फिर लड़का हो तो उसकी वाइफ को बेबी कंसीविंग में दिक्कत होती है? मांगलिक दोष का उससे कोई लेना देना नहीं है। बेबी कंसीव होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो भी आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बेबी का क्या चैप्टर है, क्या लॉजिक है, कहाँ से देखा जाता है, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, क्यों आते हैं इश्यूज़। तो मांगलिक बंदे का उस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। क्या मांगलिक जो पर्सन होते हैं ये सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हैं नॉन मांगलिक पर्सन से? मतलब सेक्सुअल डिज़ायर इनके अंदर ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, नॉन मांगलिक बंदों से? तो इसका आंसर भी है नो। इनमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है। संभोग करते वक्त जो एनर्जी चाहिए होती है उसमें ये ज़्यादा एक्टिव हो सकती हैं, लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर इनके अंदर ज़्यादा होगा। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ये बंदा मांगलिक है या नॉन मांगलिक है, उसके और बथेरे रीजंस होते हैं।
जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक को अगर इम्पोर्टेंट समझते हैं आप लोग, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम मिथ बना हुआ है मांगलिक दोष को लेके, तो आप इस चैप्टर को बार बार देखिए, इस वीडियो को। और जो बेचारे परेशान हैं मांगलिक दोष को लेके या कुंडली मिलान में जब ये टॉपिक आता है मांगलिक दोष का, उसको लेके, और जिनको ये क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस करे हैं अभी, तो ये क्वेश्चंस किसी के मन में हैं, तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि मांगलिक दोष के नाम पे ही आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लूटपाट होती है कि आप मांगलिक हैं, आपका हवन करना पड़ेगा, आपकी पूजा करनी पड़ेगी। हवन और पूजा से याद आया, अगर कोई बंदा मांगलिक है और उस पर मांगलिक का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है या लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति उज्जैन जाए, उज्जैन जाकर मंगलनाथ जी का मंदिर है, मंगल देव का इकलौता मंदिर है, वहाँ पे जाके पूजा करा सकता है मांगलिक दोष की। और कहते हैं कि मंगलनाथ जी का ये जो मंदिर है उज्जैन में, ये विश्व में इकलौता मंदिर है मंगल देव का। और इस मंदिर में जैसे ही इसके प्रीमिसेस में आप अंदर पांव रखते हैं, तो मांगलिक दोष का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका काफ़ी अंश शांत हो जाता है। तो जो भी मांगलिक लोग हों वो उज्जैन जाकर मंगलनाथ के मंदिर में सिर्फ दर्शन भी करेंगे तो भी उनके मांगलिक दोष का जो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा हो लाइफ में कभी, तो भी उसको निजात मिलेगी। और अगर किसी को मांगलिक दोष का नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिल पा रहा, उसको मांगलिक योग है लेकिन उसको कोई नेगेटिविटी फील नहीं हो रही है, तो भी वो मंगलनाथ जी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आ जाए, तो उसके जीवन में और भी अच्छी चीज़ें होने लग जाएंगी उसके साथ। तो सभी मांगलिक लोगों को मंगलनाथ जी के मंदिर में जाना चाहिए। एक बार शादी से पहले ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। और शादी के बाद भी आप अपने पति या पत्नी के साथ जाते रहें मंगलनाथ जी के मंदिर में, तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और अगर आप नहीं भी जा पाएँ तो भी कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं है। ये है बस थोड़ी अगर स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रही होगी तो वो स्ट्रगल चलेगी और वो कंप्लीट होने के बाद ही फल मिलेगा। और पूजा कराना चाहते हैं तो वहाँ एक नॉमिनल प्राइस पे पूजा होती है, तो वहाँ पे आप जाके और जो रजिस्टर्ड हैं, ऑथराइज्ड हैं, उन्हीं पंडित जी से बात करिए, वो बहुत नॉमिनल चार्जेस में लेके और आपकी पूजा पाठ करा देंगे, ठीक है। ये भी है। और जो मांगलिक लोग हैं उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की कोई भी पूजा पाठ करें। कोई पूछता है क्या हम सुंदरकांड पढ़ सकते हैं? हाँ जी पढ़ सकते हो। कोई पूछता है हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? हाँ जी पढ़ सकते हो। कोई पूछता है हनुमान जी के 12 नाम पढ़ सकते हैं? हाँ जी पढ़ सकते हो। कोई पूछता है मैं तो राम नाम का सिर्फ जाप करता हूँ, अति उत्तम है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि आप मंदिर में जाएं, हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठ जाएं और मूर्ति के आगे बैठ के आप सिर्फ एक ही चीज़ करें, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपको हनुमान जी की पूजा करने से उतना फल नहीं मिलेगा जितना राम जी का नाम 1-2 बार लेने से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। और एक छोटी सी कथा और है, मैं आपको बता देता हूँ। एक महात्मा थे। तो महात्मा क्या थे?
पहले वो चौकीदार थे। तो वो जब चौकीदारी करते थे तो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो रात को चौकीदारी करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि रामायण का पाठ चल रहा है और उनने सोचा, राम नाम का भजन भी चल रहा था और रामायण का पाठ भी चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं आज चौकीदारी की नौकरी करूं या राम नाम का जाप सुन लूं, पता नहीं फिर नसीब हो या नहीं हो। तो उन्होंने रिस्क लेते हुए अपनी चौकीदारी की जो नौकरी थी उसमें से चुपचाप निकल के या वहाँ ना जाकर हनुमान जी का और राम जी का जो भजन चल रहा था और रामायण का जो पाठ चल रहा था उसमें जाके बैठ गए और वहाँ बैठ के अपना मस्त आनंद के साथ वो राम नाम के भजन को जपने लगे औरों के साथ मिलके। सुबह जब वो भजन कीर्तन रामायण का पाठ संपूर्ण हुआ तब उनको एहसास हुआ कि आज मैं नौकरी पे नहीं गया हूँ तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वॉचमैन की नौकरी है और सुबह का टाइम हो चुका है। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, चल के मैं अपना सामान ले लेता हूँ, जो जो सामान रखा है, फिर उसके बाद नौकरी से त्यागपत्र दे दूंगा या फिर उनसे माफ़ी मांग लूँगा अगर माफ़ कर देंगे तो। तो वो जैसे ही अपनी नौकरी वाली जगह पे गए तो सारे लोग नॉर्मल थे, उनसे नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। सब ने उनसे पूछा कि आप अब जाने का टाइम हो रहा है आपका, क्योंकि आप रात से नौकरी कर रहे हैं। तो वो बोला, नहीं, मैं तो रात को आया ही नहीं था। तो सोसाइटी के कई मेंबर्स थे जो रात को अपनी गाड़ी से लेट से आए थे। उन्होंने कहा, आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद आपको रात को देखा था और आपने हमारे लिए दरवाज़ा खोला था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि रोज़ आप हमें राम राम करते थे और तब उस दिन आपने कल रात को हमें राम राम नहीं करा। आपने सिर्फ बिना बोले हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो महात्मा, वो महान पुरुष एकदम सकपका गए। फिर उन्हें महसूस हुआ, जब सभी लोगों ने कहा कि हमने कल रात को आपको देखा था, किसी ने अपने घर की बालकनी से देखा था, किसी ने नीचे जब आए तो उनके लिए दरवाज़ा खुला तब देखा, या किसी ने सैर करते हुए देखा। तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि मैं तो था नहीं ड्यूटी पे, फिर कैसे ये सब कह रहे हैं कि आप ड्यूटी पे थे। तब वो समझे कि मैं तो राम जी का नाम जप रहा था और राम जी के नाम को सुन रहा था। तो मेरा काम जो है ना, वो पीछे से किसने बनवाया? हनुमान जी ने। तो बोले, वो तो स्वयं हनुमान जी थे। उस दिन के बाद से उन्होंने सब नौकरी और सब सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ अपना आश्रम बनाया उन्होंने। उस आश्रम में वो कुछ नहीं करते थे, कोई सिद्ध पुरुष नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना शुरू कर दिया, अपने आश्रम में बैठ के सिर्फ राम जी का भजन करते थे। राम सिया राम जय जय राम। और कोई भी उनके आश्रम में जाता था तो वो उसको बोलते थे कि यहाँ बैठना नहीं है, अगर बैठना है तो अपने घर जाके बैठो, यहाँ पे बैठना है तो राम जी का नाम लेना पड़ेगा। तो उनके आश्रम का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल था, ना वहाँ पे कोई प्रसाद चढ़ता था ना कुछ और चढ़ता था। सिर्फ और सिर्फ वो खुद भी बैठ के राम जी का नाम लेते थे और सारी दुनिया भी राम जी का नाम लेते थे। तो उनका नाम पड़ा बाद में राम राम बाबा। बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी उनके आश्रम में कोई जाता है, वहाँ बैठता है और राम जी का नाम बोलता है, सुमिरन करता है, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे महान शख्सियत थे राम राम बाबा।
और हनुमान जी ने उनको जो चमत्कार दिखाया वो आप सबको भी दिखा सकते हैं, बस आपके दिल में यकीन होना चाहिए। तो राम जी को प्रसन्न करिए, हनुमान जी को प्रसन्न करिए, और हनुमान जी की पूजा पाठ से ज़्यादा फल मिलता है राम जी का नाम जपने से। तो हनुमान जी के सामने जाके बैठ के 5 मिनट भी आप अगर अपना समय निकाल के राम जी का नाम लेके आएंगे, राम सिया राम जय जय राम, तो आपका उद्धार कर देंगे हनुमान जी। आप एक जगह बैठे रहेंगे फिर भी आपके काम बना देंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, और एस्ट्रोलॉजी में हम सब कुछ समझेंगे, वो भी डिटेल्ड में और बिना किसी को डराए। ठीक है, ना आपने डराना है ना हमने डराना है, और जो जिसके दिल में डर है उसके दिल से डर को खींच के बाहर करना है, और सिर्फ हमने जो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है उसके माध्यम से उसकी मदद करनी है। तो आप और हम सब मिलकर विश्व की और कलयुग में आपस में सबकी हेल्प करने का एक प्रण लेते हैं, और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।